तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक किसान, उसके बेटे और उस मिट्टी से उनके अटूट रिश्ते की है। एक ऐसी मिट्टी जिसे वो अपनी माँ मानते हैं। ये कहानी है एक सौगंध की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मंजर से जो दिल दहला दे। सोचिए, भयंकर सूखा पड़ा है और राम काका के जो कभी हरे भरे खेत हुआ करते थे वो अब एक वीरान रेगिस्तान बन चुके हैं। और इसी वीरानी के बीच हमें मिलते हैं कहानी के नायक राम काका। करीब 60 साल के एक किसान हैं जो मिट्टी से ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई जीता जागता इंसान हो। बस यहीं से आपको अंदाजा लग जाता है कि उनका और इस जमीन का रिश्ता कितना गहरा है। और यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो सामने आता है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कुदरत से, मतलब सूखे और आसमान से नहीं है। नहीं, ये लड़ाई तो अब घर के अंदर ही शुरू हो चुकी है। तो देखिए, दो पीढ़ियां हैं और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ है पिता राम काका, जिनके लिए ये जमीनी उनकी माँ है, उनकी पहचान है, सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ है उनका बेटा सूरज। सूरज को इस जमीन में क्या दिखता है? सिर्फ गरीबी और इससे भागने का एक रास्ता। वो चाहता है शहर जाकर किसी फैक्ट्री में नौकरी करना। अब राम काका का जवाब एकदम दो टूक था और इस जवाब ने बाप बेटे के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि बस। इसी टकराव का अंजाम यह हुआ कि सूरज गुस्से में घर छोड़कर शहर चला गया और पीछे रह गए उसके बूढ़े पिता उस बंजर जमीन पर बिल्कुल अकेले। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। एक बाहरी ताकत की एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जो गांववालों की इसी लाचारी और हताशा का फायदा उठाने आया है। और ये शख्स है सेठ धनराज, एक अमीर बिल्डर जिसका इरादा है किसानों की सूखे से मारी जमीनें खरीदना और उन पर एक बड़ी सी फैक्ट्री खड़ी करना। मतलब धनराज उस आधुनिक दुनिया, उस तरक्की का चेहरा है जो राम काका की पूरी दुनिया को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है। तो सेठ धनराज राम काका के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे ठुकराना, सच कहूं तो किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। सोचिए, उस बंजर जमीन के बदले इतनी बड़ी रकम का चेक कि उनकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थीं। लेकिन राम काका के लिए, उनके लिए जमीन का सौदा अपनी मां का सौदा करने जैसा था। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस उस चेक को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक ही झटके में ये साफ कर दिया कि उनके उसूल बिकाऊ नहीं है। अब राम काका का ये साफ इनकार सेठ धनराज के ईगो को, उसके अहंकार को जबरदस्त चोट पहुंचाता है। और उनका ये एक छोटा सा जवाब, बस यही जवाब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अब बात सिर्फ उसूलों की नहीं रही, अब तो बात वजूद पर आ गई थी। सेठ धनराज एक शर्त रखता है, अगर इस साल खेत में फसल नहीं उगी तो कर्ज चुकाने के लिए जमीन नीलाम हो जाएगी। मतलब अब राम काका को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना ही था, वरना वो सब कुछ छिन जाता जो उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था। तो इसके बाद कहानी एक साथ 2 अलग-अलग ट्रैक्स पर आगे बढ़ती है। एक तरफ है पिता का संघर्ष और दूसरी तरफ बेटे का। देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ राम काका हैं, अपनी जमीन पर, अपनी सल्तनत में कुदरत से लड़ रहे हैं, वो अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। और दूसरी तरफ है सूरज, शहर की फैक्ट्री में मशीनों का गुलाम बनकर बस मजदूरी के लिए अपनी जिंदगी खपा रहा है। और इसी एक यकीन के सहारे राम काका अकेले ही उस बंजर जमीन में कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। गांव वाले उन्हें पागल समझ रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर राम काका वो तो बस अपनी धुन में लगे हुए थे। और उधर शहर में मशीनों के शोर और मालिक की रोज की डांट फटकार के बीच सूरज को आखिरकार वो सच्चाई समझ आ ही जाती है जो उसके पिता हमेशा से जानते थे। उसे एहसास होता है कि वो जिसे गरीबी समझकर छोड़ आया था ना, असल में वही उसकी असली सल्तनत थी। और बस यही एहसास सूरज को वापस अपने गांव, अपने पिता के पास खींच लाता है। अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा पल जहां सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, पर शायद एक चमत्कार होने ही वाला था। दिन रात की बेहिसाब मेहनत के बाद राम काका का शरीर जवाब दे देता है। वो इतने थक जाते हैं कि उसी आधे खुदे कुएं में गिर पड़ते हैं। और ठीक उसी पल जब वो अपनी सारी हिम्मत हार चुके थे, उन्हें वहां अपना बेटा सूरज मिलता है। सूरज दौड़कर अपने पिता को सहारा देता है, उन्हें बाहर निकालता है और बस इतना कहता है, अब आप आराम करो बापू। और फिर वो कुदाल अपने हाथों में उठा लेता है। ये वो पल था जब बाप बेटे के बीच की हर दूरी, हर शिकायत मिट गई
और एक नए मजबूत रिश्ते ने जन्म लिया। अब पिता और बेटा दोनों एक साथ मिलकर उस कुएं को खोदने में जुट जाते हैं। चट्टानों और धूल के बीच कुदाल का हर एक वार उनकी उम्मीद को और भी गहरा करता जा रहा था। और फिर वो होता है जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जमीन का सीना चीरकर पानी का एक फव्वारा फूट पड़ता है। ये सिर्फ पानी नहीं था, नहीं, ये तो उनकी मेहनत का फल था, उनके विश्वास का इनाम था और पूरे गांव की किस्मत बदलने का एक साफ संकेत था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बाप बेटे की इस अविश्वसनीय मेहनत का अंजाम क्या होता है। जब सेठ धनराज अपने नीलामी के कागजात लेके वापस आता है तो वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस जमीन को वो बंजर समझ रहा था वहां अब सोने की तरह चमकते गेहूं की फसल लहलहा रही थी। और राम काका, वो अपना कर्ज पैसों से नहीं बल्कि उसी मिट्टी से उपजे सोने जैसे अनाज की एक पूरी बोरी से चुकाते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे संदेश के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें बना ले, लेकिन आखिर में उसका पेट कंक्रीट नहीं बल्कि यही मिट्टी भरती है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते।